ये लोग बिछड़े हुए लोग हैं, ये बिछड़े हुए लोग हैं, इनका डीएनए एक है, इनके पुरखे एक थे और ये सब मूल निवासी लोग हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आदिवासी के नाम के आगे आदिवासी शब्द में आदिवासी नहीं, आदिवासी तो वो जंगल में गया तब जाकर के बना। अगर हम भारत की अगर इतिहास अगर देखें तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता संस्कृति थी जो सबसे उत्कृष्ट और विकसित सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी। और नगरी सभ्यता यहाँ के लोग आदिवासी कब बने? पहले तो वो मूल निवासी है, तो हम सब नगरी सभ्यता के लोग हैं, वो जंगल में गए तब जाकर के वो आदिवासी बने। और उनको अगर जंगल ही पसंद था तो इस संविधान के माध्यम से जब उनको 1950 में अधिकार मिले तो उन्हीं जंगलों से, पहाड़ों से, कंदराओं से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस निकले क्या नहीं निकले? अगर उनको जंगल पसंद था, लंगोटी पसंद थी, तो आज टाई सूट पैंट में क्यों रहे हैं? मैं भी आदिवासी हूं, मेरे पिताजी अनपढ़ थे, मेरे पिताजी को वो स्टेटस नहीं था, ना शैक्षणिक स्टेटस था और ना आर्थिक स्टेटस था। लेकिन आज अगर मैं समझ गया हूं, आज मैं पढ़ लिख गया हूं, आज मुझे इतिहास की जानकारी हो गई है, तो आज सही क्या है और गलत क्या है ये समझने की कोशिश है। और मैं जान गया हूं कि हम इस देश के मूल मालिक है, जड़ मूल से रहने वाले लोग हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति सबसे उत्कृष्ट सभ्यता संस्कृति थी, और उसका इतिहास बुद्धा के काल से भी मिलता है कि बुद्ध काल में जो मौर्य साम्राज्य था वो हमारे पुरखों का राज है, जहां पर राजा महाराजा होने के साथ साथ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये तमाम प्रकार की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियां थी। उस समय के भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश था मेरा, है नहीं था। लेकिन आज वर्तमान में डाल डाल पर भूख, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण कोई सुरक्षित नहीं है। आज सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो साथियों, ये यूसीसी के माध्यम से, सीएए के माध्यम से बहुत बड़ा हमारे ऊपर ये विदेशी घोषित करने का और हमको भारत का नागरिक ही नहीं मानने के लिए तैयार है। तो ये हम लोगों को सबको मिलजुल करके ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं कि ये संकट हमारे ऊपर आ रहे हैं, और आज वर्तमान में जो परिस्थितियां बन गई है उससे हम देख सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों का क्या भविष्य था, हम कहां थे। इतिहास अगर पे निगाह डालें तो हम कहां थे, ये परिवर्तन कैसे हुआ और वापस हम कहां जा रहे हैं। इसलिए वामसेव कह रहा है कि भाई आ जाओ, हम मिलजुल करके, थोड़े थोड़े लोग मिलजुल करके और सबको थोड़ा थोड़ा प्रयास करके हम लोग सभी सामाजिक समूह के लोग जो ब्राह्मणों की व्यवस्था से बिछड़े हुए थे, जो ब्राह्मणों